जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट कर चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंजियोस्पर्म। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सीक्वेंस आपकी बुक में दिया गया है वो आपको एक डेवलपमेंट के ऑर्डर में ही दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स होंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में क्या दिया गया है वो पढ़ते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स में हमने क्या पढ़ा था, सीड्स नेकेड होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड्स नेकेड नहीं होते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, द पोलन ग्रेन एंड द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। जो ओव्यूल्स है वो ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर के अंदर ओव्यूल बनते हैं, दैट मीन्स कवर हो गए वो। ओव्यूल्स नेकेड नहीं होंगे, ओव्यूल्स आर कवर्ड because they are developed in the specialized structure called flower. In angiosperm, the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are an unexpectedly large group of plants occurring in the wide range of habitat. देखो, जो एंजियोस्पर्म ग्रुप है वो बहुत लार्ज है और बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में ये हमें मिलता है। जो ये जहाँ ये मिलता है उसकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जैसे वोल्फिया जो कि स्मॉलेस्ट है, टू द टॉल ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस जिसकी रेंज क्या है, ओवर 100 मीटर्स है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट भी पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कौन सा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है और टॉल ट्री कौन सा है, यूकेलिप्टस है, ओवर 100 मीटर्स। ठीक है, दे प्रोवाइड अस फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। हमें क्या क्या मिलता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, यूजेस क्या क्या हैं, खाना देते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमें एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है डाइकॉट्स एंड दूसरा है मोनोकॉट्स। देखो, डाइकॉट्स क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं 2 कॉटिलिडन जिनमें प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया था, इसमें कट कर दिया गया है, पर फिर भी ब्रीफली बताती हूँ। डाइकॉट्स में क्या होता है, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। कॉटिलिडन होता क्या है, कॉटिलिडन एक स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी सीड है तो उसमें से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर निकलता है ना वो कॉटिलिडन ही होता है, और कॉटिलिडन में फूड स्टोर होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में नहीं गिवन है, तो इतना याद रखते हैं कि एंजियोस्पर्म को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकॉटिलिडन एंड मोनोकॉटिलिडन। उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो ये डाइकॉट का और ये मोनोकॉट का। ठीक है, जितने जैसे ना मैंगो का ट्री है वो डाइकॉट है, लेकिन जो वीट है वो मोनोकॉट है। ठीक है, समरी रीड कर लेते हैं। Plant kingdom include algae, bryo, pterido, gymno and angio. Algae are chlorophyll-bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. Depending on the type of pigment possessed and the type of food stored, algae are classified into 3 classes: chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different type of spores, sexually by the formation of gametes which may be isogamy, anisogamy और ugamy. इसमें आप क्या याद रख सकते हो कि algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. ठीक है, उसके बाद bryophytes are the plants which can live in soil but are dependent on water for the sexual reproduction. Their plant body is more differentiated than algae. It is thallus-like, prostrate or erect, attached to the substratum by rhizoids. They possess root-like, leaf-like and the stem-like. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. The plant body of liverwort is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright cylindrical axis bearing spirally arranged leaf. The main plant body of bryophyte is gamete producing and is called gametophyte. It bears male sex organ antheridia and the female sex organ archegonia. The male and the female gametes produce fuse to form zygote, which produce multicellular body called sporophyte. It produce haploid spore. The spores germinate to form gametophyte. सब कुछ बहुत briefly explain किया गया है, इसलिए बस हम read out कर रहे हैं इसको. In pteridophyte, the male plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. True root of stem और leaves कब आ गए थे, pteridophytes में आ गए थे. The organ possesses well differentiated vascular tissues भी आ गए थे, which is xylem and phloem.
द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। द स्पोर्स से क्या बनता है फिर, गैमीटोफाइट फिर से बन जाता है, विच रिक्वायर कूल डैम प्लेसेस टू ग्रो। द गैमीटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट थे, गैमीटोफाइट पे प्रेजेंट थे। Water is required for the transfer of male gamete to archegonium, whereas zygote is formed after fertilization, और zygote से क्या बन रहा था, स्पोरोफाइट बन रहा था। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बताया गया है। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल, क्योंकि फ्रूट प्रेजेंट ही नहीं होता है। After fertilization, seed remain exposed and therefore these plants are called naked seeded plants. The gymnosperm produce microspore and megaspore, क्योंकि heterosporous होते हैं gymnosperms, which are produced in the microsporangia and megasporangia borne on the sporophyll. देखो sporangia में ही स्पोर बनते हैं, यदि माइक्रो है तो इसमें क्या बनेंगे, मेल स्पोर्स बनेंगे, और मेगा है तो इसमें फीमेल स्पोर्स बनेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल क्या होता है, लीफ होता है, स्पेशलाइज्ड लीफ होता है जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। द स्पोरोफिल, microsporophyll and megasporophyll are arranged on the spiral axis to form the female and the male corn. The pollen grain germinate and pollen tube release the male gametes into the ovule. फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और ओव्यूल सीड बना देगा। एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस बताई गई हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट।